मैं अभिषेक चौधरी पैराडाइज फैमिली में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि फिजिक्स का क्लास 9th का पहला चैप्टर मोशन आप पढ़ चुके होंगे। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 9th के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ध्यान से देखिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। केमिस्ट्री के चारों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, बायोलॉजी के 2 चैप्टर हो चुके हैं और अब हम फिजिक्स को खत्म करने वाले हैं। तो इसी सीरीज में आपका कंप्लीट 9th का सिलेबस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चल, तो शुरुआत में हम चर्चा करते हैं फर्स्ट चैप्टर के एक छोटे से टॉपिक, दैट इज मोशन। मोशन क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू अवर सराउंडिंग चेंज हो रही है, जैसे आपने देखा जस्ट अ सेकंड में यहां पर हूं, अगले सेकंड यहां, फिर यहां, फिर यहां, जैसे जैसे टाइम आगे निकल रहा है मेरी पोजीशन भी चेंज हो रही है। पहले मैं यहां था, अब यहां, अब यहां, अब यहां। और सराउंडिंग के भी अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो पहले मैं इस वॉल के पास में था, जब मैं इधर जाऊंगा तो इस वॉल से दूर होता जाऊंगा, इस वाली वॉल के पास आता जाऊंगा, तो पोजीशन चेंज हो रही है ना। और ये जो पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इसको कहते हैं मोशन। और जब हम मोशन जान चुके हैं तो मोशन पर कुछ लॉ वर्क करते हैं। फोर्स क्या होता है वो सब हम पढ़ने वाले आज के नए चैप्टर में। चैप्टर का नाम फिर से एक बार मैं बता देता हूं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चल, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले वर्ड करके, दैट इज फोर्स। क्या होता है फोर्स? तो देखो, फोर्स की जब हम बात करते हैं तो आपको, जैसे कि हम डेली लाइफ को इससे रिलेट करते हैं, आप कोई दरवाजा खोलिए, ठीक है ना। जब भी आप कोई दरवाजा ओपन करते हैं तो आप उस दरवाजे को पुश करते हैं, और यहीं पर वो दरवाजा आपको बंद करना होता है तो आप उसको पुल करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। तो पुश और पुल दोनों ही कंडीशन में क्या करते हैं, उस दरवाजे पर एक फोर्स लगाते हैं। साथ ही फोर्स डेली लाइफ में और कोई एक्टिविटी देखने चाहे तो पुशिंग है, पुलिंग है, लिफ्टिंग है, स्ट्रेचिंग है, ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनकी हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए ये छोटा सा पेन यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मैंने उठाया ऊपर की ओर, तो इसके लिए मुझे इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। सर इसके लिए इतने छोटे से पेन पे क्या फोर्स? भैया छोटा सा पेन इसलिए फील कम हुआ। इसी जगह पे एक बहुत भारी अगर आप पत्थर ले लीजिए, उसको उठाएंगे तो पता चलेगा कि फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेली लाइफ में फोर्स के बहुत सारे यूज हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में कि आखिर ये किस तरह से वर्क करते हैं। जैसे कि आप इसको ध्यान से देखें, ये तो क्यूट से मासूम से बच्चे जो इस एक छोटी सी गाड़ी को, एक बच्चा जो है वो इसको आगे की ओर खींच रहा है, जबकि ये वाला जो है ये उसको धकेल रहा है। और दोनों ही कंडीशन में गाड़ी जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये गाड़ी जो है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। और इस गाड़ी को मूव कराने के लिए इन दोनों ही बच्चों को इस गाड़ी पर एक फोर्स लगाना पड़ रहा है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे कि ये दरवाजा है, ये इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। साथ ही साथ ये उसको बंद करने के लिए पुल करने की कोशिश कर रहा है। तो यही व्हेन वी वांट टू ओपन अ डोर, मान लो हम किसी डोर को ओपन करना चाहते हैं, वी हैव टू पुश द डोर हैंडल, तो हम क्या करते हैं, दरवाजे के हैंडल को पकड़कर उसके पुश करते हैं। एंड वी वांट टू क्लोज द डोर, अगर उसी दरवाजे को हमें बंद करना होता है, वी हैव टू पुल द डोर हैंडल, क्या करते हैं, हम डोर हैंडल को पुल करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। दिस मीन्स टू मूव अ बॉडी, और इसका मतलब यही है कि किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए इट हैज आइदर टू बी पुश्ड और पुल। किसी बॉडी को मूव कराने के लिए या तो हमें पुश करना पड़ता है या फिर उसको पुल करना पड़ता है, और इन दोनों ही कंडीशन में हमें जरूरत पड़ती है फोर्स की। तो क्या होता है फोर्स, ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि ये बच्चा जो है ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है, पुल कर रहा है, और ये उसको धकेलने का प्रयास कर रहा है। देखिए ध्यान से, ये क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट अपनी ओर खींच रहा है मतलब पुल, और ये उसको धकेलने कर रहा है, और दोनों ही में क्या लगा, ये फोर्स। तो होता क्या है फोर्स, मैं आपको बता चुका हूं, अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी को पुश करना या किसी भी बॉडी को पुल करना, अपनी ओर खींचना, इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं फोर्स। अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स आर यूज्ड इन अवर एवरीडे एक्शन। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जहां हमें फोर्स देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, पुशिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को धकेलना, पुलिंग, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचना, लिफ्टिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना, एंड स्ट्रेचिंग ईटीसी। और साथ ही साथ याद रखना ये काम की बात, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर धक्का लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम उसको पुश करेंगे वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर हम पुल कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में हम उसको खींच रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा, मतलब मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन।
रिजल्ट भी आएगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी यहां पर होगा। तो ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो लास्ट लाइन में हमने आपको यही दिखाया है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज आपको पहले से पता है, नहीं पता है तो आप मोशन चैप्टर देखिएगा, वहां मैंने आपको बताया है कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक बात, फोर्स किस पर वर्क करता है, फोर्स मेजर कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। इसका आगे डेरिवेशन हमें देखने को मिलेगा, इसका आगे डेरिवेशन भी देखने को मिलेगा। तब तक हम मेमोराइज कर लेते हैं कि फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं मास और एक्सेलरेशन के साथ में, कि किसी भी बॉडी का मास कितना है और वो कितना वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसमें एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो फोर्स जनरेट करता है। इफेक्ट की देखो भैया, किसी भी बॉडी पर जब फोर्स लगेगा तो वो फोर्स नहीं दिखाई देता। मैंने किसी को तमाचा मारा तो तमाचा मारा, हाथ दिख रहा है, गाल पर लाल पड़ा, रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन जो फोर्स लगा वो नहीं दिखाई देता। तो जब फोर्स दिखाई नहीं देता, कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो बेटा फोर्स को हम कैलकुलेट करते बाय द रिजल्ट। मैंने उसको तमाचा मारा, गाल पर अगर 5 उंगलियां अच्छे से छपी है मतलब फोर्स अच्छा खासा लगा है, और अगर कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है मतलब प्यार से धीमे से मैंने थपकी दी। समझे कि नहीं? तो हम फोर्स को कैसे समझ पाते हैं? फोर्स को हम देख नहीं सकते बल्कि उसको हम कैलकुलेट करते हैं रिजल्ट। ठीक है ना? एक क्रिकेट खेल लेंगे, हमने बॉल को धीमे से पुश किया और बॉल वहीं पर रह गई। अगर उसी जगह पर रुक जाती मतलब हमने बॉल में फोर्स नहीं लगाया, और मैंने शॉट खेला, बॉल स्टेडियम के बाहर मतलब मैंने बॉल पर अच्छा खासा फोर्स लगाया। तो पता कैसे चला? बाय द रिजल्ट। बॉल पास में रह गई थी मतलब फोर्स ठीक से नहीं लगा था, बॉल स्टेडियम पर कर गई मतलब फोर्स बहुत ज्यादा लगा है। तो हम फोर्स को उसके रिजल्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं, और फोर्स लगाने पर कौन कौन से इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। जिसमें देखिएगा ध्यान से, क्या कहते हैं? फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को हम देख नहीं सकते या फोर्स को देखा नहीं जा सकता। अ फोर्स कैन बी जज, फोर्स को हम जज करते हैं ओनली बाय द इफेक्ट इन विच कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज। हम देख सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर हमने कोई फोर्स लगाया तो उस बॉडी पर कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उन्हीं से हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। और इफेक्ट की अगर बात करेंगे तो कुछ गिने चुने पॉइंट्स के थ्रू हम इसके रिजल्ट को समझ पाएंगे। जैसे कि ये सब, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। जैसे कि आप देखिए, ये बॉल जो है अभी रुकी हुई थी, देखिए जैसे ही हमने स्टिक से इसमें फोर्स लगाया तो बॉल मोशन में जाकर दूसरी ओर चली। फिर से देखिए, बॉल अभी स्टेशनरी कंडीशन में, देखिए जैसे ही हम अब इसको हिट करेंगे, देखिए लाइक दिस, तो ये बॉल मोशन में आ गई। मतलब फोर्स लगाकर किसी भी स्टेशनरी, किसी भी रुकी हुई बॉडी को हम मोशन में ला सकते हैं, और ये फोर्स का पहला रिजल्ट देखने को मिला। इसके बाद हम बात करेंगे, इसको भी अगर आप ध्यान से देखिए, ये फुटबॉल जो है अभी ये रेस्ट कंडीशन में, जैसे ही हमने इसको हिट किया तो ये कहां चली जाएगी? आगे की ओर। किस कंडीशन में? मोशन में। तो इसको समझ में आ गया, फोर्स लगाकर किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड इफेक्ट की, कि जब हम रुके हुए ऑब्जेक्ट मोशन में ला सकते हैं तो किसी भी मूवेबल बॉडी को हम फोर्स लगाकर रोक भी सकते हैं। देखिएगा, कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, और यहां पर देखिए क्या शानदार कैच लिया इसने। जब ये बॉल इसकी ओर आ रही होगी तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ भी, मतलब उस बॉल में मोशन बहुत ज्यादा होगा, वो एक मूविंग बॉडी थी। लेकिन इस व्यक्ति ने जैसे ही अपना हाथ लगाया और हाथ लगा के उस बॉल को पकड़ लिया, अब जब इसने इस बॉल को पकड़ा है तो इसके अच्छा खासा हाथ पर भी इफेक्ट आया होगा फोर्स का। मतलब क्या, रोकने के लिए इसे उस पर एक फोर्स लगाना पड़ा, और फोर्स लगाकर मूव बॉडी को उसने रोक लिया। यहाँ देखिए, ये हमारे कोई न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, शक्ल तो ठीक से नहीं समझ में आ रही, लेकिन यही काम हमारे द्रविड़ साहब भी बहुत अच्छा करते थे। ठीक है ना? अख्तर जी लंबी रनअप लेकर तेज बॉल डालते थे और बड़ा आराम से उसको टहला देते। हुआ क्या, ये जो बॉल जब बॉलर ने फेंकी होगी तो इस बॉल में क्या होगा? हैवी मोमेंटम, बहुत तेजी से ये बॉल आगे चल रही होगी। लेकिन इस बैट्समैन ने क्या किया? जस्ट उसको बस छोटा सा फेस दिया, और हैवी मूविंग बॉडी को, एक तेज वेलोसिटी के साथ मूव कर रही बॉडी को उन्होंने आराम से रोक दिया। कैसे? फोर्स लगाकर। तो दो इफेक्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। फोर्स लगाकर हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, और किसी मूविंग बॉडी को हम रेस्ट में ला सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड इफेक्ट की। A force can change the speed of a moving body. हम सिर्फ तेज रोक नहीं सकते या मूव नहीं करा सकते, बल्कि हम उसकी वेलोसिटी को चेंज भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर धीमे धीमे साइकिल चला रहा है, आप गए और पीछे से उसको धक्का मारने लगे, साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। धक्का मारा, पुश किया मतलब एनी पुश और पुल क्या होता है? फोर्स होता है। मतलब आपने फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा? उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह से कोई व्यक्ति तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा था, आपने पीछे से उसको पकड़ लिया, अब जब पकड़ा हुआ है तो उसकी स्पीड धीमे धीमे कम होने लगेगी,
हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो फोर्स लगाकर हम उसकी स्पीड को कम भी तो कर सकते हैं। तो सिंपली अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। एक बॉलर ने बॉल फेंकी, तेजी से आगे की ओर आई और इन्होंने बड़े प्यार से उसको धीमे से टहला दिया, ठीक है। जब बॉलर ने बॉल फेंकी तब बहुत तेज थी, लेकिन इन्होंने बहुत धीमे से उसकी ओर जज किया है, तो क्या हुआ कि बॉल की स्पीड कम हो। एक स्पिनर ने बॉल फेंकी बड़े आराम से और महेंद्र सिंह धोनी जी आए, उन्होंने जोर लगा के छक्का मारा, बॉल को मारा बहुत तेज, बॉल स्लो आ रही थी लेकिन अब क्या हो गया, तेज हो गई। तो स्लो से फास्ट, फास्ट से स्लो, ये चेंज हो रही है कि नहीं? चेंज हो रही है स्पीड। तो यही तुमने बताया कि फोर्स आकर किसी बॉडी की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। इसके ठीक बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इफेक्ट, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स लगाकर हम बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। और यहां देखिए, ये हमारे कोहली साहब है और वो हमारे शर्मा जी, ठीक है ना? नहीं, वो भी विराट कोहली है। ध्यान से देखिए, ये कोहली साहब है और इनकी ओर जब बॉल फेंकी गई थी, इन्होंने एक शानदार लेग की ओर शॉट खेला है और उन्होंने बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। लेकिन बॉल के डायरेक्शन चेंज करने के लिए उन्होंने बॉल पर एक फोर्स भी लगाया है, ये भी दिमाग में रखिएगा। तो फोर्स लगाकर वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते थे। जैसे कि आप इसको ध्यान से देखिए, उन्होंने कोहली जी की तरफ बॉल फेंकी है, ठीक है ना? ये बॉल जो है बैट्समैन की तरफ जा रही है और बैट्समैन ने उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से बॉल आई थी उसी डायरेक्शन में इसको वापस भेज दिया। तो फोर्स लगाकर डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके ठीक बाद एक और लास्ट इफेक्ट हम देखने को मिलेगा, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। कि हम फोर्स लगाकर किसी बॉडी की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फोर्स लगाकर किसी बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हैं। और जैसा कि आप ध्यान दें, मान लो पहले ये एक बॉल थी जो बिल्कुल राउंड थी, हमने क्या किया, दोनों हाथों से इसको कंप्रेस करने की कोशिश, दोनों हाथों से प्रेशर लगाया और इसको प्रेस कर दिया। तो देखिए अब इसका शेप जो है वो कुछ ओवल हो गया। तो क्या किया हमने, फोर्स लगाकर इसकी शेप को चेंज कर दिया। और यही मैंने बताया कि हम बहुत सारे इफेक्ट फोर्स के पढ़ चुके हैं यहाँ पर। सबसे पहले, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो उसको रेस्ट में कर सकते हैं। दो इफेक्ट हो जाते हैं। हम फोर्स लगाकर डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, फोर्स लगाकर स्पीड को चेंज कर सकते हैं और फोर्स लगाकर किसी बॉडी की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं फोर्स के। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। बट दो टाइप के फोर्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। ये बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस वर्ड तो सुना सुना लगता है, बैलेंस का मतलब होता है बराबर, तभी तो बैलेंस बनेगा ना दोनों तरफ से। तो अगर किसी बॉडी पर दो फोर्स कर रहे हो जिनकी रिजल्टेंट वैल्यू शून्य हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम समझने की कोशिश करूंगा। पहले देखिए, चलिए 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 इसको देखिए ध्यान। ये रस्साकसी वाला खेल आपने बचपन में जरूर देखा होगा। जरा देखिए, यहाँ पर ये तीन मित्र हैं और यहाँ पर भी ये तीन मित्र हैं। दोनों ही तरफ से 300 न्यूटन से ये अपनी ओर खींच रहे हैं और ये तीनों मित्र 300 न्यूटन की फोर्स से अपनी ओर खींच रहे हैं। जब दोनों ओर से लगने वाला फोर्स बराबर है तो ना तो ये लोग इधर जाएंगे और ना ही ये लोग इधर आ पाएंगे और इसमें रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगी शून्य। तो इसी टाइप के फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड। ध्यान से देखिएगा क्या होता है बैलेंस्ड फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर एक्ट कर रहे फोर्सेस की रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो शून्य, मतलब उस बॉडी पर जितने भी फोर्स वर्क कर रहे हैं उन सबका रिजल्ट जो है वो शून्य हो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। तो फोर्स को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अब क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड और डायरेक्शन जब उसकी रिजल्टेंट वैल्यू सेम है, दोनों ओर से बराबर फोर्स लग रहा था, ना ये उस साइड गए ना ये इस साइड आए, तो भैया डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं होगा। शेप चेंज होगी? नहीं होगी। स्पीड चेंज होगी? नहीं। लेकिन मान लो इनमें से किसी एक दोस्त ने साथ छोड़ दिया, लाइक दिस, या ना, जैसे देखना क्या हुआ, यहां से दो लोग चले गए, इसको छोड़, चल भाई हम नहीं खेल रहे, तुम अकेले खेलो। अब ये बंदा जब अकेला रह गया तो इसकी ओर से लगने वाला फोर्स कितना था? 100 न्यूटन। लेकिन इन दोस्तों ने अपना साथ नहीं छोड़ा, ये अभी भी उसी कंडीशन पे लेवल है, तो इनके थ्रू लगने वाला फोर्स कितना था? 300 न्यूटन। और जब भैया इसकी ओर से फोर्स रह गया 100 न्यूटन, ये लोग खींच रहे हैं 300 न्यूटन से, तो ये लोग इस व्यक्ति को आसानी से अपनी ओर खींच लेंगे। मतलब दोनों ओर से लगने वाला फोर्स सेम नहीं था, डायरेक्शन चेंज हो गया। और डायरेक्शन चेंज हो गया तो इसी तरह के फोर्स को हम कहते हैं बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं इसको? हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, मैं आपके सामने रखता हूं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, अगर हम बात करें कि किसी भी बॉडी
सारे फोर्सेस का रिजल्ट जो है वो जीरो नहीं, तो क्या होगा, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। इन फोर्सेस को ही हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, वो किसी रुकी बॉडी को मोशन में ला सकते हैं, या फिर किसी स्टॉप बॉडी को या स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकते हैं। मोशन वाली बॉडी को रोक सकते हैं, रुकी हुई बॉडी को मोशन में ला सकते हैं। तो इसी तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना आप हमें, हम आपको जरूर दोबारा से बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 2 लेक्चर और आएंगे इस चैप्टर के, जिसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। पैराडाइज क्लासेस से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।